हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ देखिए हम लोग कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग निकलने वाले हैं बिहार के लिए। तो आप लोग बार-बार पूछा करते हैं कि आप कहाँ की रहने वाली हो? तो भाई मैं बिहार की रहने वाली हूँ और मैं अभी बिहार के लिए निकल रही हूँ। तो यहाँ पे सारा सामान हम लोग का शिफ्ट हो रहा है। तो गाड़ी आ चुकी थी और सारा सामान को एडजस्ट किया जा रहा था क्योंकि सामान काफ़ी ज़्यादा हो गया था। ठंडी का मौसम है तो स्वेटर, जैकेट ये सब से सामान पूरा फुल हो जाता है तो ज़्यादा हो जाता है। तो वही सब एडजस्ट करने में लगे हुए थे सभी लोग। तो और हम लोग सभी लोग आ चुके हैं नीचे और फिर हम लोग बैठ के निकल चुके हैं स्टेशन की ओर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग अभी रास्ते में हैं और जा रहे हैं। तो हम लोग को स्टेशन जाना है। तो दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना है हम लोग को। तो क्योंकि वहीं से टिकट थी हम लोगों को। तो यहाँ देखिए और ये जो रास्ते में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ये है कचरे का पहाड़। जो इतने सारा कचरा यहाँ पे होता है कि एक पहाड़ ही बन गया यहाँ पे और इतने सारे कौवे इसके आसपास घूम रहे हैं। तो यहाँ देखिए तो करीब 1 घंटा के सफ़र करने के बाद हम लोग फाइनली पहुँचने वाले हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो हम लोग यहाँ उतर भी गए। आप लोग देख सकते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सामान-वामान सब लदी हुई थी गाड़ी पे तो सारे उतारे जा रहे हैं और फिर उतार के सामान हम लोग लेकर अंदर की ओर जा रहे हैं। तो हम लोग को ट्रेन में ज़्यादा समय नहीं था, आधे घंटे का मतलब आधा घंटा था ट्रेन के आने में। तो सभी लोग हम लोग जा रहे हैं जल्दी-जल्दी अंदर की ओर और वहाँ पे फाइनली हम लोग उस प्लेटफ़ॉर्म पे पहुँच गए जिस पे हम लोग की ट्रेन आने वाली थी। और इधर से देखिए ठंडी भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो नोएडा में उतना ज़्यादा नहीं लग रहा था, मतलब लग रहा होगा पर रूम के अंदर समझ में नहीं आता है। और दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचने के बाद ठंड काफ़ी ज़्यादा लगने लगी थी। तो सभी लोग आ गए हैं भाई और वेट कर रहे हैं हम लोग अपने ट्रेन की और वो भी आने ही वाली थी। और ये दूसरी ट्रेन है जो अभी निकल रही है। ठंडी भी लग रही थी, हमने टोपी भी नहीं पहना हुआ था तो स्टॉल को अच्छे से घुमेट लिए ठंडी ना लगे। और यहाँ पे देखिए फाइनली हमारी ट्रेन आ रही है, अब लगने वाली है स्टेशन पे। तो स्टेशन पे लगने ही वाली है अब और हम लोग को गाँव जाने की खुशी बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ देखिए सारे लोग खुश थे और उसके बाद हमारी ट्रेन लग चुकी थी और हम अपने-अपने सीट पकड़ के बैठ गए। तो ये हम लोग हमेशा हमसफ़र से ही जाते हैं जब भी बिहार जाना होता है, पर यहाँ पे हमसफ़र कुछ बंद हो चुकी थी। और यहाँ देखिए भाई ये छोटू-मोटू क्या कर रहा है। तो आजकल के बच्चे भी ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ देखिए और हम लोग को अभी खाना खाना था तो हम लोग को नींद भी आ रही थी। सोचे कि पहले खाना खा लेते हैं उसके बाद से सभी लोग सोएंगे। तो यहाँ देखिए ये रही हमारा खाना हम लोगों ने बनाए थे मटर पनीर की सब्जी और पूड़ी लिट्टी। हरी मिर्च को भी भूज लिए थे जिसको जो मर्जी खाएगा अपना, जिसको मन करेगा पूड़ी खाएगा, जिसको मन करेगा वो लिट्टी खाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं और हमारा फेवरेट है वही मटर पनीर की सब्जी। तो हम वही बनाए थे मटर पनीर की सब्जी और सभी लोग यहाँ खाना शुरू कर दिए हैं और मैं भी खाने ही वाली हूँ। तो सोचे कि सबसे पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं क्या खाने वाली हूँ। तो यही हम लोग बना के लाए हुए थे ट्रेन में खाने के लिए और साथ में दही भी था। पूड़ी के साथ दही खाइए तो स्वाद में थोड़ा-सा अलग होता है, अच्छा लगता है, टेस्टी हो जाता है। तो यही था हम लोग का आज का खाना और ट्रेन में सारे लोग सो चुके थे क्योंकि रात को 10 बज रहा था। तो 10 बजे तक तो सारे लोग सो चुके होते हैं और हम लोग भी खा के अभी सभी लोग अपना-अपना सीट पकड़ लिए हैं और यहाँ देखिए मैं भी लेट चुकी हूँ। तो नींद तो नहीं आई क्योंकि छोटू था, बाबू था छोटा-सा तो हल्ला करता ही रहेगा और सुबह भी हो चुकी है। यहाँ पे देखिए हम अभी उठ के डायरेक्ट वीडियो में ही लग गए ब्लॉग बनाने में। तो सो के अभी मैं भी उठी हुई हूँ और यहाँ देखिए
और हमारी ट्रेन भी पहुँचने ही वाली है। ये है रास्ते का व्यू, थोड़ा-सा रास्ते का व्यू ले ली हूँ। तो ये है भाई गेहूँ की खेती, जिन जो लोगों ने गेहूँ की खेती नहीं देखी होगी उनके लिए। और यहाँ देखिए फाइनली हम लोग स्टेशन पे आ गए और ये रहा सिवान का रेलवे स्टेशन। तो हम लोग की टिकट दिल्ली से सिवान तक की थी, तो यहाँ पे सिवान रेलवे जंक्शन पे काम-वाम चल रहा था। जो सारे तोड़-फोड़ किए हुए थे, इधर से उधर सब हो गया था। काफ़ी दिनों के बाद हम लोग भी सिवान रेलवे स्टेशन पे आए हुए थे। क्योंकि हम लोग जब भी जाते हैं तो गोरखपुर से ही ट्रेन पकड़ते हैं या गोरखपुर में ही उतरते हैं। तो यहाँ पे सिवान काफ़ी दिनों के बाद हम लोग आए हुए थे, तो कुछ अजीब-सा लग रहा था क्योंकि चारों तरफ तोड़-फोड़ हुई थी और हमारी गाड़ी अभी आने में थोड़ी-सी लेट थी, तो हम लोग स्टेशन पे बैठ के ही अपने टाइम निकाल गए थे और कुछ चाय-कॉफ़ी भी ले लिए उतरने के बाद। तो और यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं और बस वेट कर रहे हैं कि कब अपनी गाड़ी आएगी घर जाने के लिए। और यहाँ से हमारे घर की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है रेलवे स्टेशन से, तो उसी का हम लोग वेट कर रहे थे। और गाड़ी वाले भाई अपनी गाड़ी लेके, मतलब हम लोग की ही गाड़ी आने वाली थी। तो अब देखिए फाइनली हम लोग की गाड़ी आ चुकी है सिवान स्टेशन के बाहर और ये रही हम लोगों की गाड़ी। तो यहाँ पे सामान भी पैक करना था गाड़ी के अंदर। सामान तो ज़्यादा ही था भाई, आप लोग देखे ही थे शुरू-शुरू में। तो यहाँ सामान को भी एडजस्ट किया जा रहा है और एडजस्ट करने के बाद फिर हम लोग निकल चुके हैं अपने घर की ओर। तो घर जाने की खुशी जो होती है सो तो आप सभी को पता होगा जो बाहर में रहते हैं और वहाँ से घर के लिए जब जाते होंगे तो कितनी खुशी होती है घर जाने की, आप सभी लोग इस बात को समझते होंगे। और यहाँ फाइनली हम लोग अपने मार्केट में आ चुके हैं। मैं अपने घर के पास वाली मार्केट में आ चुकी हूँ और फाइनली हम लोग अपने घर पे पहुँचने ही वाले हैं गाइस। तो यहाँ देखिए फाइनली हम अपने घर पे आ गए हैं और हम लोग उतरने वाले हैं अब। तो भाई खुशी तो बहुत थी लेकिन अंदर एक गम भी था कि पहले जब भी हम लोग घर पे आते थे तो माँ होती थी और अभी माँ नहीं है। तो यहाँ पे रहे हमारे पापा जी और ये रहा हमारा घर। तो यहाँ सभी लोग अब उतरेंगे, उतर के अंदर जाएँगे। तो और भाई आप लोग देखिए मैं तो बहुत खुश हो रही थी, बहुत खुश थी मैं और इतनी खुश थी क्या बताऊँ, क्योंकि मेरे मेरे भाई-बहन भी थे, छोटे-छोटे हैं, तो उन लोग से भी मिलके मुझे काफ़ी खुशी हुई और उन लोग के लिए भी मैं बहुत आना चाहती थी। और ये है मेरी माँ जो आप लोग देख सकते हैं, जो कभी साथ में होती थी, आज नहीं है। तो उस बात का तो गम है। तो चलिए कोई बात नहीं, जो लिखा होता है वही होता है। यही मेरी माँ है, बहुत नई थी अभी, लेकिन भगवान को देखा नहीं गया भाई। तो चलिए कोई बात नहीं, जो लिखा होता है वही होता है। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ और वीडियो आप लोगों को पसंद आई हुई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग में और तब तक के लिए